हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी करीब सुबह के 6 बजा हुआ है। मैं 5:30 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि कल रात को हम सब 8-8:30 बजे ही सो गए थे। इतना ज़्यादा थक जाते हैं। अभी मैं भी सो गई थी, माही भी सो गई थी कल बहुत ज़्यादा, नहीं तो 2 दिन पहले तो उसने हालत ख़राब कर दिया था रात को। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है तो आपको पता चल रहा होगा कि माही ने क्या किया था। एंड अभी देखो, इतनी प्यारी सुबह, इतनी ठंडी ठंडी हवा। वो घर की सुबह एंड ये घर की सुबह में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये आप लोगों को मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चल रहा होगा। तो अभी सुबह की चाय बना रही हूँ मैं, बाकी कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं मुझे। तो फ़िलहाल मैं मंदिर को यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें मैंने भगवान को अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ है क्योंकि सारा सामान इधर उधर होके है। तो धीरे धीरे एक एक काम करूँगी तो लाके सारा सामान घर पे आ गया है। अभी वो पुराना वाला घर, वो वहाँ पे भी जाके आए थे कल, तो इसी के लिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई थी। ये आज मंडे मॉर्निंग का है यहाँ पे, तो आज का व्लॉग मैं आज ही पोस्ट करूँगी शाम को। तो गर्म पानी, बहुत लोग बोलते हैं कि आप क्या पीती हो सुबह, तो मैं शहद डाल के पीती हूँ। इसमें हनी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हो। अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम है तो लेमन मत डालना, सिर्फ शहद डाल के भी आप पी सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे माही को भी आदत है, मुझे देख के वो पीती है, नहीं तो कभी गर्म पानी ही पी रही है वो शहद वाली पानी नहीं पीती है। यहीं पे थोड़ी देर आके बैठते हैं माही भी, क्योंकि सुबह सुबह इतना भीड़ नहीं रहता है, नहीं तो पूरा मार्केट है। थोड़ी देर बाद 7:30-8 बजे तक ना यहाँ पे सारी दुकानें खुल जाती है। अभी तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, भले ही चल रहा हो, लेकिन शॉप वॉप सब कुछ खुला ही हुआ है यहाँ पे। तो इसी के लिए सुबह सुबह ही आके थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। माही को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो कभी अपने बाल, जैसे कि हमने देखा, बाल बनाने ही नहीं देती। मैं तो बोल रही थी कि माही तुम्हारा सारा बाल काट लूँगी, कितना भी उसको गर्मी हो जाए वो बाल बांधने ही नहीं देगी। फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। वो जो पूरा छत था उसको साफ़ करने वाले हैं। तो पहले सोच रही थी वो काम ख़त्म कर लूँ फिर आके ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा ही है काम टाइम लगेगा। इसी के लिए पहले ब्रेड, माही उठ गई थी तो उसको दूध के साथ ब्रेड दे दूँगी, हम लोग भी खा लेंगे टोस्ट बना के, एंड उसके बाद जाएंगे काम करने के लिए। बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि दीदी आप अकेली कैसे मैनेज करते हो। तो हाँ, मैं अकेली हूँ, अकेली ही करना पड़ रहा है मुझे बहुत कुछ, लेकिन महेंद्र बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी कैमरा के सामने वो जितना करते हैं, कैमरा के पीछे उनका बहुत ज़्यादा काम रहता है। बहुत चीज़ें होती है कैमरा पे मैं क्लिक भी नहीं कर पाती, क्योंकि हर टाइम कैमरा लेके काम करना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए। जैसे यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, तो वो माही के लिए दूध गर्म कर दे, एंड छत पे भी काम करना तो वो भी हेल्प कर देते हैं। घर का सारा सामान अरेंज करना या फिर पैकिंग करना, ये सब में हो जाता है। नहीं तो अगर अकेले खुद करती तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे। पर फिर भी एक होता है, अकेला करना मुश्किल होता है। अभी इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, मुश्किल होता है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, गुस्सा कर लेती हूँ एंड थोड़ा रो लेती हूँ, फिर अपना आप काम करने स्टार्ट कर देती हूँ। अभी उसके बाद कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। माही भी अभी उठ के, मतलब फिर से बैठी थी वहीं पे, वो उठ के आई है कि मम्मा मेरे को भी देखना है आज क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है। बहुत लोगों का ये भी था कि दीदी आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट मत बनाओ, कुछ भी बना के खा लो, जैसे मैगी हो गया है, फिर कुछ हो गया। देखो हम लोग तो खा लेते, लेकिन माही का ना एक अलग ही टेस्ट है उसको ना बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें ही उसको अच्छा लगता है खाने के लिए, नहीं तो खाती नहीं है। तो इसी के लिए मुझे कुछ ना कुछ स्पेशली बनाना ही पड़ता है उसके लिए, नहीं तो वो नहीं खाएगी। भले उसकी पसंद की चीज़ें हम खा लें, लेकिन अपना पसंद या फिर कुछ भी ईजीली जो बन जाए वो मैं उसको नहीं दे सकती। 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, वो बहुत हाँ ना करके खाती है। इसी के लिए मुझे उसकी पसंद का ही बहुत कुछ बनाना पड़ता है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, मस्ती वस्ती सब कुछ हो गया। यहाँ पे हम लोग आए हैं यहाँ पे छत क्लीन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ था। एक्चुअली ये काम मैं बाद में करती, बहुत लोग बोले कि इतना ज़रूरी नहीं था अभी करने का। प्रॉब्लम ये था ना कि ये छत बहुत ज़्यादा गंदा होके था। तो जैसे ही हम लोग ये डोर खोलते थे, एक तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जो यहाँ पे था वो अंदर आता था। एंड आज से मैं वॉशिंग मशीन भी लगवाने के लिए बोल रही थी कि लगा लो, बहुत कपड़े हो गए हैं, धुलने हैं इन सबको। तो इतने गंदे में अगर कपड़े अगर धुलोगे तो नीचे गिरेगा तो वो ऊपर से और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसी के लिए देखो कितना मिट्टी सब निकल रहा है। एक्चुअली काम रोज़ रोज़ तो होगा ही ये छत गंदा, लेकिन ऐसे वाले मिट्टी जो काम वाला मिट्टी है, इसको पहले अच्छे से निकाल के धोना ही पड़ेगा। आपको देखने को मिलेगा बाद में छत कैसा था, धोने के बाद इसमें कैसा लगा दिखने के लिए। माही भी क्या करती है, खाली पैर आ जाती है खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, तो इसी के लिए धोना ही पड़ा। इतना ज़्यादा कचरा यहाँ पे भर गया था। मैं तो मम्मा क्या क्या बोल के सब कुछ कर रही थी यहाँ पे। ये जो था मिट्टी, आई थिंक घर वाला जो इन्होंने काम किया था, फिर
बहुत लोगों का ये था कि आप कोई इन लोगों को क्यों नहीं बुला लेते हो साफ़ करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि लॉकडाउन के चलते हमें कोई मिल नहीं रहे यहाँ पे, एंड हम भी यहाँ के जो लोग होते हैं उनको उतने अच्छे से नहीं जानते कि किसको बुलाना है, क्या करना है। तो जितना हमसे ही हो रहा है हमें खुद को ही करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो जैसे महेंद्र ने वो जो बॉक्स वॉक्स लगाया था, बेड फिक्स किया था, उसमें बहुत लोगों का था कि दीदी आप किसी को बुला क्यों नहीं लेते हो मोना। तो चेन्नई में मैं रहती हूँ, बहुत लोगों का ये सवाल था। तो यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस वक्त स्पेशली, नहीं तो वैसे भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं मिलते। लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई आना नहीं चाहते, कोई आते तो हमें भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता इस टाइम पे हर किसी को घर के अंदर अभी लेने के लिए। अभी ना करीब टाइम 7:30 बजे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा धूप होता है, इसी के लिए मैं बहुत सुबह ये करना स्टार्ट कर देता, ये धुलना यहाँ पे। नहीं तो 8 बजे तो आप लोग यहाँ पे आ भी नहीं सकते हो, छत में इतना तेज़ धूप होता है। वैसे भी चेन्नई में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि धूप यहाँ पे कितनी तेज़ होती है, मतलब ऐसा लगता है कि सिर यहाँ पे फट जाएगा। तो महेंद्र बोल रहे थे कि यह हो गया, कितना कर रही हो, छोड़ दो छोड़ दो। मैं बोली हाँ छोड़ ही देती हूँ, अभी इतना हो गया है। यहाँ पे ये वाला जो सामान था ये सब लेकर आए थे जो वहाँ पे शिफ्टिंग के टाइम पे, ये इतना पता नहीं कैसे लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, पता नहीं क्या क्या लग गया था। ये पूरा फिर से मुझे धोना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ये वाला, ये स्टूल, फिर ये 2 चेयर, ये सब धुला हुआ है यहाँ पे, नहीं तो पूरा डस्ट होके था। तो अभी फाइनली मेरा छत यहाँ पे क्लीन हो गया, मैं इतना ही कर पाई हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी फ़िलहाल महेंद्र यहाँ पे ये वाला AC जो है वो फिक्स कर रहे हैं। तो बहुत लोगों का था कि ये यहाँ पे जो आप धूप में ही रखने वाले हो क्या, तो नहीं, यहाँ पे शेड लगाएंगे वो लोग। अभी यहाँ पे अभी लॉकडाउन के चलते पता नहीं उनका क्या है, थोड़ा सा काम रुक दिया है ये वाला शेड लगाने का, नहीं तो यहाँ पे शेड लगाने वाले हैं। पर चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ का पाइप का कनेक्शन है, वैसा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ये वाला। तो मेरा कपड़े भी मैंने एक ट्रिप धुल दिए हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी ना, मुझे यहाँ पे जो धूप के चलते मुझे नंबर नहीं दिख रहे थे। तो मैं दिख रही थी कि स्विच तो मैंने ऑन नहीं किया, स्विच तो मैंने ऑफ नहीं किया, भले ही मैंने ऑन कर दिया था, लेकिन यही हो रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था वहाँ पे कुछ। तो मेरा अभी आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो। एंड ये देखो मेरा घर यहाँ से बिखरा हुआ पड़ा है, बहुत मुश्किल से सोफा का क्लीन करके उसको लगवाया है, बैठ सके। फिर यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट जो भी बड़े बड़े सामान थे वो मैंने सारा कुछ हमने कर दिया है, ऊपर जो रखना था वो रख लिया, सारा सूटकेस वगैरह जो भी ऊपर पैक होना था वो सब होगा। अभी ये जो छोटे छोटे चीज होते हैं अरेंज करने वाले, तो वो वही सब हो रहा अभी फिलहाल, नहीं तो बाकी सब कुछ कर लिया। एंड मेरे आँख में देखो कैसे गड्ढे गड्ढे हो गए यहाँ पे, जो इतनी थकान होती है ना यार, जैसे ऐसे सोती हूँ ना मैं कल 8:30 बजे सोई हूँ, जो कि इतने साल बाद आई थिंक पहली बार मैं सोई हूँ 8:30 बजे। मैं गई बेड पे ऐसे फिर सो गए। ये वाला देखो, ये पूरा सामान यहाँ पे है, वो टेबल पे जो सामान है उसको वो पूजा का है, पूजा का सामान लगवाना है, वो वाला है पूजा का। बहुत लोगों का था कि पूजा का मंदिर अपने कहाँ पे रखा है, तो मैं बताऊंगी धीरे धीरे दिखाऊंगी आप लोगों को अच्छे से, दोबारा पहले सेट हो जाएगा। एंड किचन का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है और थोड़ा थोड़ा बाकी है, नहीं तो ऑलमोस्ट किचन का मैंने कर लिया है। एंड ये वाला बेडरूम हो गया, हम लोग जहाँ पे सोते हैं वो वाला बेडरूम हो गया, ये वाला बेडरूम, दोनों बेडरूम मैंने कर लिया, किचन कर लिया, हॉल, बस यही बस करना है अभी फिलहाल। इतना फैला हुआ है, बाप रे। मेरी मम्मी जब भी देखती है, मेरी नानी देखती है, तो मेरी नानी बोलती है हाय पिंकी तू इतना काम कर रही है, हाय पिंकी तू इतना काम कर रही है, कैसे कर रही है। आज का ब्लॉग मेरी मम्मी देखेगी ना तो मेरी मम्मी बोले हाय मेरी बेटी कैसे झाड़ू लगा रही है, कैसे धो रही है छत, आज तक कभी नहीं किया होगा घर पे। मेरी नानी भी वही सेम सोचेगी, मेरी माँ से भी सेम सोचेगी, देखा हमारी पिंकी कितनी बड़ी हो गई, झाड़ू लगा रही है छत पे। ऐसा नहीं कि मैं झाड़ू नहीं लगा दी, पर जब पहले जब होता, देखो आज तक मैंने ऐसा वाला घर, हमने यहाँ पे सेकंड टाइम चेंज कर रहे हैं, ऐसा छत वाला कभी लिया नहीं। शादी से पहले मम्मी कराती नहीं है कभी, शादी के बाद भी मेरी मदर इन लॉ ना कभी भी वो खुद जाके झाड़ू लगाती, लेकिन बोलती तुम खाना बना दो, तुम बर्तन कर लो, फिर तुम कुछ भी काम कर लो, ये झाड़ू बाहर का ये सब का काम मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ, तुम वो सब मत करो। तो बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं अपनी बात बता रही हूँ, नहीं तो कुछ आ जाएंगे यार, बोलेंगे इसमें क्या बुराई है, सब लोग तो करते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, प्लीज कुछ गलत मत लेना, गलत वे में। टाइम सिर्फ 10 बजे हैं एंड मैं कपड़े सुखा रही थी, एंड अभी इतना तेज़ धूप था, लेकिन 10 मिनट के अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाना स्टार्ट किया है, इतनी तेज़ कि देखो बादल जैसे आ रहे हैं, यहाँ पे इतनी हवा चल रही है। तो मैं बोल रही थी कि यार जल्दी जल्दी सुखा लेती हूँ, जितना हवा में वैसे ही अच्छे से वॉश तो हो गया है वॉशिंग मशीन में, चलो जितना देर हो सके उतने देर में सूख जाएगा। यहाँ पे इतनी तेज़ यहाँ पे धूप, वैसे चेन्नई में इतनी जल्दी बारिश होती नहीं है, भले ही बादल आ जाएंगे,
पर देखते हैं, नहीं मुझे लगा नहीं तो मैं एक और ट्रिप भी लगा दूंगी वॉशिंग मशीन में, मेरा वो भी कपड़े धुल जाएंगे आज। सो पता नहीं आगे देखते हैं क्या होता है। टाइम 11:30, सिर्फ 11:30 हुआ एंड मेरे ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया है। लंच बस बनाना है, इतना फैन स्पीड यार एडिट स्लो कर दो ना। अभी मैं कपड़े सुखा के आई थी एंड अभी इतना तेजी वाला बारिश आ रहा है, अभी तेजी से जोरों से बारिश, बादल आ रहा है। हाँ पता नहीं बारिश होगा कि नहीं, चेन्नई में वैसे भी बारिश नहीं होता है। एंड मैं देख रही हूँ कौन सा वाला बैकग्राउंड करूँ, थोड़ा कैमरा इधर उधर घुमाती हूँ तो कभी माही का चप्पल आ जा रहा है, कभी पानी का वाटर कैन आ जा रहा है बहुत मुश्किल से मुझे ये वाला एंगल मिला है बैकग्राउंड में कुछ ना होके। अगर मैं कैमरा पीछे की तरफ टर्न करूँ तो मेरा घर ऐसे बिखरा हुआ आपको पड़ेगा। अभी तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि आपका घर सेटल हो गया क्या? नहीं घर सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि कल मैंने व्लॉग नहीं किया था तो लोगों का ये सवाल था कि आपका घर आई थिंक सेटल हो गया होगा अभी तक। हम लोग गए थे पुराने वाले घर पे, यहाँ पे देखो पिंपल्स वैसे तिल्लो वाला जैसे हुआ है। हम लोग कल गए थे पुराने वाले घर पे, उनको की रिटर्न करना होता है एंड वहाँ पे मैं साफ सफाई जो भी होता है वो करके आई थी। एंड ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे नाखून की हालत ही खराब हो गए हैं पूरा, बस साफ सफाई करके। यहाँ पे चोट भी लग गई है, इस हैंड पे चोट लग गई है मुझे, बस ऐसे ही हो जा रहा है मेरा तो इसी के लिए कल मैंने कुछ भी नहीं ब्लॉग बनाया था, ये आज बना रही हूँ। आज कौन सा, आज सोमवार बना रही हूँ एंड अभी इसको अपलोड भी इसी को कर दूंगी इसके बाद ही। एंड यहाँ आने के बाद भी कोई पेशेंस नहीं था, 2 दिन तक इतने टायर्ड हो गए थे। बहुत लोगों का ये भी था कि 2 लोग रहते हो लेकिन इतना सामान बहुत ज़्यादा है 2 लोगों के हिसाब से। पहली बात ये कि हम सिर्फ 2 लोग नहीं रहते हैं, मेरे इन लॉज भी आते हैं, अगर वो आते हैं तो हमारे साथ रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कि अभी इस बार नहीं आ पाए, नहीं तो अभी वो मार्च में आने वाले थे यहाँ पे। तो जैसे जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसी की वजह से टिकट कैंसिल हो गया था, नहीं तो वो आने वाले थे। आप लोग ज़रूर मिलते हैं उनसे, मैं जाने वाली थी, वो आने वाले थे। बहुत कुछ प्लान था ऑलरेडी जो कि सब कुछ इधर का उधर हो गया है। सो इसी के लिए देखो क्या होता है ना कि 6 साल हो गए यार मेरी शादी को, तो थोड़ा सामान कहीं गए, ये अच्छा लगा, कहीं गए वो अच्छा लगा, कर करके पता ही नहीं चला कब की छोटा सामान इतना ज्यादा कैसे कर लिया, कब कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि फालतू का सामान कुछ मैंने लिया हुआ है। बहुत लोगों ने देख के बोला था कि यार 2 लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा सामान है, तो हो जाता है कभी कभी। लेडीज लोगों को पता ही होगा, वो लोग के जो भी होते हैं थोड़ा करके कभी कितना ऐसा हो गया मुझे भी नहीं पता चला। जब मैं यहाँ पे शादी के बाद आई थी ना चेन्नई में, तब महेंद्र के पास कुछ नहीं था, बस उन्होंने घर रेंट पे लिया था। उसके बाद हमने धीरे धीरे चीजें लेना स्टार्ट किया था कि एक बेड लो, फिर एक सोफा लो, फिर टीवी लो, फिर 7 महीने तक, हाँ 7 महीने या फिर ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने सिर्फ इंडक्शन में खाना बनाया था। फिर जगह गैस का कनेक्शन मिला था यहाँ पे। तो बहुत कुछ यहाँ पे होता है कि जैसे एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, ये वो बहुत झमेला होता है जब बाहर रहते हो। आप लोग उन लोगों को पता होगा जो लोग बाहर रहते हैं, अभी भी हमको और भी ज्यादा टेंशन होता है कि हमें एड्रेस प्रूफ बनवाना है, उसके लिए गैस का नंबर चेंज करना है, ब्रॉडबैंड के लिए वो एड्रेस अलग से देना है। लंच बनाएंगे थोड़ा सादा सीधा, ज्यादा कुछ नहीं, इसी के लिए मैंने आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी कुछ नहीं। जब अच्छे से खासा प्रॉपर किचन मेरा सेट हो जाएगा, अच्छा खासा बनाना स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपसे मिलाऊंगी मेरे नए किचन से एंड कुछ अच्छा बना के खाएंगे। तो चलिए, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक गाइस प्लीज जरूर करना एंड कमेंट करना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक करती हूँ, भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ लेकिन लाइक जरूर करती हूँ। सबके कमेंट्स जितना भी लेट हो मैं पढ़ती हूँ पूरे दिन में, मुझे अच्छा लगता है। मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।